on the battlefield of Kurukshetra. On the battle of Kurukshetra. So कैसे दोनों पांडव एंड कौरव दे आर ऑल रेडी हो गए हैं और फाइट करने के लिए। उसका पहले भगवान कृष्ण ने ट्राई किए हैं, बहुत बार ट्राई किए हैं, लास्टली शांतिदूत बन के भी किए हैं कौरव लोग का पास में कि आप लोग 5 गांव एटलीस्ट दे दीजिए, बिकॉज क्षत्रिय लोग का ये धर्म है कि दे हैव टू रूल। तो इसलिए होल वर्ल्ड उनका था, लेकिन वो 5 गांव मांगे थे। तो लेकिन उसमें 5 गांव का देने के लिए दुर्योधन मना कर दिए। इस सूची अग्र में जो नीडल का टिप में जो जितना भी जमीन रहता है, भूमि, वो हम नहीं देंगे जब तक तो फाइट नहीं होगा। तो इसमें ये क्लियर हो जाता है कि भगवान नहीं चाहते युद्ध करने के लिए, लेकिन कौरव लोग या दुर्योधन चाह रहे थे कि युद्ध हो, और वो चाहते हैं कि पांडव लोग को निधन हो, पांडव लोग का। लेकिन भगवदगीता लास्ट चैप्टर में, लास्ट श्लोक में 18 चैप्टर 70 श्लोक में ये बोला गया, जत्र यज्ञेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवाणी नीतिर मतिर मम। संजय ने बोल रहे हैं, जो जहाँ पे भगवान है, जहाँ पे उनका अर्जुन जैसे भक्त है, तो वहाँ पे मोरालिटी, ऑपुलेंसेस, विक्ट्री, एवरीथिंग इज देयर। जहाँ पे भगवान होंगे वहाँ पे लक्ष्मी जी, श्री होंगे, विक्ट्री होगा, ऑपुलेंसेस, एवरीथिंग विल बी देयर, मोरालिटी। तो इसीलिए पहले से ये डिसाइडेड था। लेकिन अर्जुन जब भगवान का पास में दुर्योधन गए थे, अर्जुन गए थे, तो युद्ध का पहले उस टाइम में अर्जुन ने भगवान का पहले तो दुर्योधन गए थे, तो वो जाके भगवान का सर का साइड में बैठे हैं। वो बोला कि मैं इनका किसी का पैर का पास में क्यों बैठेंगे, तो इसलिए वो ही डजंट वांटेड टू सिट एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो ही वांटेड टू सिट नियर द हेड। So, but Arjun, he went and he sat near the lotus feet of Lord. The Lord was taking sleeping, तो जोग निद्रा। तो जब वो उनका नींद टूटा है, तो वो देखे कि अर्जुन को पहले देखे थे। तो अर्जुन को बोले कि आई किस लिए आप आए हो, तो आई वांट टू आस्क एंड व्हाट इज द रीजन एंड सो दैट आई कैन डू द नीडफुल। तो उस टाइम में दुर्योधन बोले नहीं नहीं, मैं पहले आया हूँ, तो इसलिए मेरे को पहला पूछना चाहिए। तो भगवान बोले मैं तो पहले अर्जुन को देखा था, क्योंकि वो तो पैर का पास में तो है। भगवान जब आँख खोले तो देखे तो अर्जुन को, तो इसलिए, और वो भी छोटा है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मोरालिटी कि छोटा को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है कि वो क्या चाहिए, उसका डिजायर क्या है, डिमांड क्या है, उसको भगवान फुलफिल करेंगे। तो फाइनली ही टोल्ड नो अर्जुन यू आस्क। तो अर्जुन ने बोला कि भगवान बोले कि देखिए ये युद्ध के लिए जो आप आए हो, तो इसमें मैं एक साइड में रहूंगा, मेरा तो नारायणी सेना है वो दूसरा साइड में रहेंगे। तो इसीलिए वहाँ पे अर्जुन को बोले तो आपको क्या चाहिए, और मैं फाइट नहीं करूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं पकड़ूंगा। तो अर्जुन बोले प्रभु हमको नारायण सेना नहीं चाहिए, हमको आपको चाहिए। उस टाइम में दुर्योधन बने बहुत खुश हो गए थे। इवन इफ अर्जुन को पहला चांस दिया था भगवान ने ये टॉस जीतने के लिए, लेकिन वो टॉस जीता नहीं, हार गया। क्योंकि हमको तो चाहिए था नारायण सेना, वो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं जानते थे, तो इसलिए वो ऑर्डिनरी पर्सन सोचते थे। तो जो मूढ़ा लोग है और ये असुर लोग है, वो भगवान को सोचते हैं कि वो दे आर वेरी ऑर्डिनरी, इज ए ऑर्डिनरी पर्सन लाइक अस, एंड इसीलिए वो बिल्डर होते हैं। तो भगवान भी उनको अपना सत्ता जो है, भगवत सत्ता, वो बताते भी नहीं है। तो जो जानना नहीं चाहेगा भगवान, इसलिए गीता का 15 अध्याय में 15 श्लोक में बोलते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट अत श्रुति ज्ञान अपनम च वेदस्य सर्वम वेद्य वेदांतकृत वेदविद चाहे हम। तो मेरे से ही मेमोरी आता है, मैं सबके हृदय में परमात्मा जिसे बैठा हूँ, मेरा से मेमोरी आएगा। अब अगर आप चाहेंगे मेरे को रिमेम्बर करने के लिए, मैं रिमेम्बरेंस दे दूंगा। आप भूलना चाह रहे होगे या जानना नहीं चाहोगे तभी मैं ही दे दूंगा। और जो देवदेवी को पूजा करना चाहता है उसको भी वही भगवान दिला देते हैं, उनसे उनका फेथ वहीं पे स्ट्रॉन्ग कराते हैं। जो ज्ञान चाहिए वो भी भगवान देते हैं, हर चीज भगवान ही देते हैं।
तो यहाँ पे और दुर्योधन नहीं चाह रहे थे भगवान का साइड, तो वो चाह रहे थे नारायण सेना चाहिए 7 अक्षों में। तो इसीलिए भगवान उनका साइड में चले गए, अर्जुन का साइड में। एंड दुर्योधन अपना जो है नारायणी सेना लेके चले गए बहुत खुश होके। तो उसके बाद में युद्ध शुरू होने वाला है। तो इसलिए ये शुरू का युद्ध का शुरू से इसे बताना चाहिए कि भगवान जो है चाह नहीं रहे थे युद्ध करने के लिए, लेकिन जब कौरव लोग चाहते थे कि दुर्योधन चाहते थे कि युद्ध होना चाहिए, तो भगवान इसलिए पहले ट्राई किए थे उसको टालने के लिए, और उसके बाद में उसका सफल नहीं हुए बिकॉज दुर्योधन नहीं चाहा। तो इसलिए भगवान उसको युद्ध को होने के लिए दिए फिर। और उसी युद्ध में फिर ये जो ऑब्जर्विंग आर्मी जो पहला चैप्टर है, तो ये पहला श्लोक है कि धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युधिष्ठिर मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। Dhritarashtra said, O Sanjay, after my sons and sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desired to fight, what did they do? वो क्या करे? तो वो एक्चुअली जो है यहाँ पे धृतराष्ट्र वाज ब्लाइंड, तो इसलिए संजय को उनको जो है मिला था, ये उनको डिस्क्राइब करने के लिए उनको पावर मिला था उनका गुरुदेव व्यासदेव, संजय की गुरुदेव व्यासदेव, उनका कृपा से वो कहीं भी वहाँ बैठ के दिल्ली में बैठ के, हस्तिनापुर में बैठ के कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वो वार पोजीशन को देख सकते हैं, डायरेक्टली टेलीकास्ट लाइव देख सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ सो कॉल्ड ट्रांसमिशन एंड ऑल दिस, आजकल जितना है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, टीवी एंड ऑल दिस थिंग्स, वो नहीं चाहिए मोबाइल। तो वो भगवान का जो है भक्त है, वैष्णव का कृपा से संजय को मिला था कि वो देख सकते हैं। तो हर घटना जो हो रहा था वो यहाँ बैठ के देख के उनको टेलीकास्ट करते थे, बताते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा थे, तो अंधा बाई बर्थ थे। लेकिन इसमें बोला था कि धृतराष्ट्र, धृत मीन्स जब धर के या पकड़ना चाहते हैं राष्ट्र को, तो वो कंट्री या किंगडम को या वर्ल्ड को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो इसलिए ही वाज आल्सो ब्लाइंड इन वन सेंस से कि माने किसका, पांडव का क्या ड्यू है, जो राज्य था पांडव लोग का, तो वो चाहते थे पांडव लोग का नहीं, इसको कौरव लोग को देना है, मेरा बेटा को ले जाना है। इसलिए ही वाज टोटली ब्लाइंड है, जो शुरू से वो बिकॉज हम लोग का किसी के साथ में कोई आसक्ति रहता है तो हम लोग का जो जजमेंटल पावर खत्म हो जाता है। तो इसीलिए इवन ऑफिस में या कहीं पे भी हम लोग देखते हैं, अगर हमारा कोई किसी का साथ में किसी बायस फीलिंग है, किसी को हम किसी को बढ़ा देना चाहते हैं, किसी को डाउन करना चाहते हैं, तो हम लोग का जो डिसीजन वो इम्बायस नहीं हो पाता है, अनबायस नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये आसक्ति है, धृतराष्ट्र का जो राष्ट्र के लिए आसक्ति था, तो उसका वो और ब्लाइंड भी थे, और पुत्र का जो मोह में अंध हो गए थे। इसलिए he was blind and he was attached to family and friends, means his sons, and also he was attached to his country. तो that's why यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ, तो इसलिए यहाँ पे देखते हैं कि फिर कैसे ये कुरुक्षेत्र जो मैं पहला फर्स्ट वन में तो यही डिस्कस हुआ, इम्पोर्टेंस ऑफ कुरुक्षेत्र हैज बीन डिस्क्राइब यहाँ पे। तो ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, तो ये धर्म क्षेत्र में जो धर्म का जो काम होगा, तो जो चीज होगा, जो फाइट होगा, वो धर्म का इन्फ्लुएंस रहेगा। तो इसीलिए कुरुक्षेत्र हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज sacred place of pilgrimage, also reported as dharma khetra, because on the battlefield of Kurukshetra, the supreme personality Godhead was present at the side of Arjuna। और इसमें शुरू से ही डिसाइड हो गया था, क्योंकि भगवान जिसका पास में रहेंगे तो वहाँ पे विक्ट्री मोरालिटी आ जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड भगवान वाज प्रेजेंट इन द साइड ऑफ अर्जुन, क्योंकि अर्जुन उनको मांगे थे कि हम आपका यू शुड बी इन माय साइड, हमको आपका एनर्जी नहीं चाहिए, हमको आपको चाहिए आप। इसलिए कभी कभी हम लोग देखते हैं, हम लोग ऑपुलेंसेस चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं, लेकिन भगवान को नहीं चाहते हैं। तो ये लाइफ में बहुत बार ऐसे आता है कि हमको पावर पोजीशन एंड ओपुलेंसेस ये सब आएगा, और ये जो है माया का जाल है। तो हम उसको चाहिए या भगवान को चाहिए, ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो कभी कभी हम लोग उसमें फंस जाते हैं। तो ये जो एक स्टोरी है, एक व्याध है, तो वो पक्षी लोग को पकड़ लेता था, तो इसीलिए वो जाल बिछाता था
उसमें ग्रेन्स दाना डालता था और जितना भी पक्षी आएंगे खाने के लिए उसको पकड़ के उसमें जाल में फंसाता था और लेके चला आता था। तो इसीलिए एक दिन वो पता था कि आज तो व्याधा जो हंटर आएगा, तो इसीलिए एक पक्षी बोला उसका बच्चा बच्ची को और वाइफ को कि देखो, हाँ हम लोग रेडी रहेंगे, वो जो व्याधा आज आएगा ना पकड़ने के लिए, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम उसमें खाने के लिए जाएंगे तो हम लोग उसमें पकड़ा जाएंगे। लेकिन वो ऐसे बोलते, वो लोग प्रैक्टिस किया, वो बहुत बार बोला भी ऐसे कि हंटर आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम लोग लेकिन नहीं जाएंगे। ऐसे बार बार वो बोलते गया, सबको सुनाता गया। लेकिन जब हंटर आ गया और जाल बिछाया तो उसमें उसका बच्चे लोग पहले चले गए वो खाने के लिए और उसमें वो फंस गए। उसके बाद में उसका जो माँ है वो भी चली गई और उसके बाद में वो भी फंस गई। और ये बोलते-बोलते बोल रहा है कि हाँ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम उसमें नहीं जाएँगे। ये बोल रहा है, लेकिन फिर उसका पीछे भी वो भी चला गया और उसमें फँस गया। तो ये मेटल वर्ल्ड का जो जाल है ना, माया का जाल ऐसे ही होता है। हम लोग जानते हैं कि हाँ, हम लोग को पावर, पोज़ीशन, ये धन संपत्ति इसको सेपरेटली इंडिपेंडेंटली भगवान से अलग से चाहेंगे तो हम माया में फँस जाएँगे। क्योंकि भगवान को अगर पकड़ेंगे, उनका पास में अर्जुन भगवान को चाहा, उनका जो अक्षौणी इतना सैन्य जो था उसको नहीं लिया नारायणी सैन्य, क्योंकि वो जानते थे भगवान रहेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो इसीलिए लेकिन यहाँ पे ये देखते हैं कि दुर्योधन चाहता था कि भगवान को ही छोड़ के उनका पावर को चाहिए, एनर्जी को चाहिए, नारायणी सेना को चाहिए। तो इसलिए हम लोग भी कभी-कभी ये देखते हैं कि हम लोग को कुछ पैसा चाहिए, धन संपत्ति, विद्या, बुद्धि, जस, ख्याति ये सब चाहिए। लेकिन ये भगवान को लेने से कृष्ण का जो है कृष्ण के साथ में लक्ष्मी, सरस्वती सब कुछ जुड़ा रहता है, क्योंकि उन्हीं का जो है एनर्जी है। तो इसलिए हम लोग कभी भी भगवान का एनर्जी को ट्राई करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें हम लोग फँस जाएँगे। माया उनका एनर्जी माया है, एक्स्ट्रा एनर्जी है और इसीलिए उसमें नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए। और इसीलिए भगवान बोले कि जो अगर मेरा पास में सरेंडर करेगा, तो माया से उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए बोले हैं चैप्टर 7 भगवद्गीता 14 श्लोक में, दैवीयस्य गुणमयी मम माया दुरतया माम में वो ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो जो मेरे पास में सरेंडर करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो माया जाल से उद्धार हो जाएगा। इसलिए हम लोग भगवान के साथ में दोस्ती करना चाहिए। तो हम लोग लास्ट टाइम भी एक एग्ज़ाम्पल सुने थे, एक स्टोरी कि एक राजा उनका जो है सेनापति को बोले कि हम ये जो गाँव को एक्स एक्स गाँव में जाएँगे और इसीलिए व्यवस्था करिए और वहाँ पे जो लोग हैं उनका कोई डिफ़िकल्टी होगा, उनको बुलाइए, हमारे पास में क्या प्रॉब्लम है हम देखेंगे। तो इसलिए वहाँ पे वो गए और सब अरेंजमेंट हुआ, उसके बाद में राजा गए। तो उस दिन सब कोई डिफरेंट गाँव से लोग वहाँ आके पहुँचे आस-पास गाँव से। तो एक कोई एक गाँव से आए और बोले कि महाराज, हमारा गाँव में पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए पानी का व्यवस्था किया जाए। हाँ, तो हो सकता है कि एक ट्यूबवेल लगा दिया या नहीं तो एक नलकूप लगा दई लो ल दौड़ लगाना है, कैसे भी हो ऐसे कर दीजिए। तो राजा बोले ठीक है देखा जाएगा, इसको नोट करके रखो। मंत्री को बोले इसको नोट करके रखो, देखते हैं क्या होता है। तो हमारे टीचर बोलते हैं कि आजकल का पॉलिटिशियन जैसे है, बिफोर इलेक्शन बोलते हैं ठीक है देखा जाएगी, फिर 5 साल चला जाएगा उसके बाद में कुछ नहीं होता है। उस टाइप का ये है। नेक्स्ट गाँव से एक आदमी आया बोला कि हमारा गाँव में रास्ता नहीं है अच्छा, जाने के लिए वो बहुत कीचड़ होता है, तो आप रास्ता बना दीजिए अच्छा रास्ता। तो लेकिन वो उसके बाद में वो बोलता है कि नहीं, रास्ता जो है देखा जाएगा, इसको नोट करके रखो। उसके बाद में उसका गाँव का दूसरा गाँव का लोग आया, तो वो बोला कि हमारा गाँव में बहुत चोरी होता है, तो एक जो है बना दीजिए एक पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन में ठीक है लिख के रखो देखा जाएगा। उसके बाद में फिर एक गाँव का आदमी आता है, बोलता है नहीं, हमारा वहाँ पे बहुत सारा कलेरा ये सब डिजीज़ होता है, तो एक हॉस्पिटल खोल दीजिए और डॉक्टर का पोस्टिंग कर दीजिए। तो भगवान जो जो राजा बोले ठीक है देखा जाएगा। इस टाइप का बहुत लोग आए डिफरेंट टाइप का डिमांड लेके और राजा बोलते हैं ठीक है देखा जाएगी लिख के रखो। उसके बाद में एक गाँव दूसरे गाँव से एक आदमी आया, वो बोलता है राजा को कि हम आपका साथ में एक कंडीशन ओनली है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाह रहा हूँ। मेरे को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा बोला दोस्त तो हैं, क्योंकि राजा तो हम तो सबका भला ही चाहते हैं तो दोस्ती तो है।
तो जैसे जैसे भगवान शुरू है तो राजा भी वो वैसे ही किंग है, सबका शुरू है, आजकल का राजा नहीं है। तो वो सबका शुरू है, तो हम उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको तो दोस्ती, तो मैं दोस्ती हूँ और दूसरा कुछ मांगिए ना। तो नहीं नहीं, मेरे को दूसरा कुछ नहीं चाहिए, आप ओनली आप मेरे को फ्रेंडशिप चाहिए, आप वो आज फ्रेंडशिप करना है आपसे। तो राजा बोले ठीक है, आज आज से आप मेरा दोस्त बन गए। उसके बाद में ऐसे ही चला गया, कुछ दिन, 6 महीना कुछ चला गया। एक दिन राजा ऐसे बैठे थे, उनको याद आया मेरा उस गांव में एक दोस्त थे, तो वो गांव को हमको जाना है। तो इसीलिए मंत्री को बोले कि मंत्री, हम उस गांव को विजिट करना चाहते हैं, मेरा फ्रेंड है, उसका घर में जाना चाहता हूँ, तो यू मेक दी ऑल अरेंजमेंट्स। तो इसीलिए वो मंत्री ने सब अरेंजमेंट किए। तो जो है रास्ता उधर अच्छा नहीं था, तो रास्ता बनाए। और वहाँ पे पानी का व्यवस्था नहीं था कि वो राजा जाएंगे, कुछ पानी, अच्छा पानी होना चाहिए, तो ट्यूबवेल लगाना है। और वहाँ पे चोरी होता है, चोर रहता है, तो उसके लिए एक पुलिस स्टेशन भी खोल दिए। और राजा जाएंगे, कुछ अगर तबीयत खराब होगा तो इसलिए हॉस्पिटल खोलना है, तो कर दिए। उसका बाद में राजा गए। इसका मतलब यही हो गया कि राजा जाने के लिए, राजा से दोस्त बना तो इसीलिए सब कुछ मिल गया। लेकिन दूसरा जो गांव में वो कमिटमेंट किए थे, किसी गांव में कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए हम लोग, ये बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो सिर्फ भगवान से दोस्ती बनाता है। और ऐसा नहीं कि उनका जो एनर्जी से बनाना है, उनका जो डिफरेंट एनर्जी माया है, उसका साथ में हम लोग को फंसना नहीं चाहिए। तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन वो जो व्याध जैसे पक्षी को जैसे पकड़ लेता है, तो पक्षी को जानते हुए भी फंस जाता है। तो माया इतना स्ट्रांग है कि हम लोग जानते हुए भी उसमें फंस जाते हैं। तो इसीलिए हमको यही देखना पड़ेगा कि भगवान से दोस्ती करना है, भगवान का शरण लेना है। तो उसका, भगवान का एनर्जी को हम लोग एंजॉय करने के लिए नहीं ट्राई करेंगे, क्योंकि भगवान का एनर्जी को हम लोग एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये भगवान का एनर्जी है, तो भगवान को हम लोग ट्राई करेंगे ऐसे एनर्जी को एंजॉय करने के लिए, इट इज नॉट नेवर पॉसिबल। तो इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, रावण चाहा कि try to enjoy Sita Ma, so or without राम जी, सो which was not possible also। इसीलिए हम लोग का कोई भी चीज है, हमारा लक्ष्मी है, वो भी भगवान का एनर्जी है। तो हम लोग इंडिपेंडेंटली भगवान को छोड़ के लक्ष्मी को हम लोग अपना सेवा में लगाना चाहेंगे, तो इट विल बी ए फेलियर ओनली। तो इसीलिए बेटर है कि लक्ष्मी जी भगवान का है, तो भगवान का सेवा में उसको लगाना है, नारायण जी का सेवा में लगाना है। तो इसलिए जो है, इससे पता चलता है कि अर्जुन जो है भगवान का साथ ही बना लिए थे, और उनको जो फ्रेंडशिप कर लिए थे, तो तभी से उनका ये विक्ट्री गारंटेड था। इसीलिए हमारा जो इंटेलिजेंट आदमी है, वो चाहता है कि भगवान के से दोस्ती करना है। और भगवान से दोस्ती करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा भगवान का बीच में बहुत गैप है। इसलिए भगवान का जो दोस्ती प्रिय होगा, तो दोस्त है, उनसे दोस्ती बनाना है। तो उनका दोस्त कौन है? जो प्योर डिवोटी है, भगवान का दोस्त होता है। तो इसलिए प्योर डिवोटी के साथ में हमारा अगर दोस्ती बनेगा, तो हम लोग भगवान से दोस्ती कर सकते हैं, या भगवान का कृपा प्राप्त हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग सब समय चाहेंगे कि भगवान का भक्त के साथ में संपर्क जुड़े, रिलेशनशिप रखें। तो हर डे हम कोई भक्त का साथ में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए, और उनका बारे में हम सोचना चाहिए, उनका कृपा हमको चाहिए। तो ये सब हम लोग को बार बार उसको भिक्षा करना चाहिए। तो इसीलिए प्योर डिवोटी का जो आशीर्वाद से ही भगवान का आशीर्वाद जश मिलता है। तो ये जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादन नागति कुतोपि। तो भगवान का भक्त का आशीर्वाद मिलेगा, तो हमको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान का भक्त का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो हमारा रास्ता कुछ नहीं है, देयर इज नो डेस्टिनेशंस। इसीलिए ये जो है, अर्जुन ने कृष्ण से दोस्ती तो पहले ही था, लेकिन ये युद्ध का टाइम है, उनको अपना साइड में रखने के लिए चाहा, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान जहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे कोई फेलियर ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया था, शुरू शुरू से पता चल गया था कि धर्म क्षेत्र में जो भगवान का प्रेजेंस है, जहाँ पे भगवान है वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म है वहीं भगवान है। तो इसीलिए वहाँ पे जो है, देयर इज नो डाउट। सो द डाउट ऑफ धृतराष्ट्र, तो इसीलिए जो डाउट ऑफ धृतराष्ट्र हैज बीन डिस्क्राइब्ड अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ हिज सन्स अल्टीमेट विक्ट्री। सो ही आस्क्ड हिज सेक्रेटरी अबाउट द सिचुएशन ऑफ द बैटलफील्ड। तो he was fearful about the effect of the holy place on the battle। उनको ये डाउट था कि धर्म क्षेत्र में धर्म का जरूर इन्फ्लुएंस रहता है। इसीलिए वो डाउट कर रहे थे कि भगवान भी है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र वाले धार्मिक प्लेस। क्योंकि पहले पुराना युग में जो वहाँ पे बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस वगैरह किया गया था, धर्म का काम किया गया था। तो धर्म का इन्फ्लुएंस वहाँ रहता है। इसलिए, और भगवान जहाँ पे है, धर्म वहीं रहते हैं। तो इसीलिए धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भगवान से ही धर्म निकलते हैं। तो जो हम लोग जो बोलते हैं धर्म, वो धर्म नहीं है। जो धर्म भगवान से आता है वही रियल धर्म है।
इसलिए यहाँ पे धृतराष्ट्र अगर ट्राई भी कर रहा है, उनको डाउट हो रहा था कि जो युद्ध क्षेत्र में हाँ जो इन्फ्लुएंस रहेगा धर्म का, तो उससे हमारा बेटा लोग हो सकता है कि युद्ध नहीं करे, क्योंकि उनका ऊपर भी ये डाउट हो रहा था कि माइंड चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि माइंड उनका चेंज हो। वो दुर्योधन का उनका जो 100 सन है, उनका माइंड चेंज नहीं होने के लिए चाह रहे थे, क्योंकि वो माइंड चेंज हो जाएगा तो फिर युद्ध नहीं होगा। तो युद्ध नहीं होगा लोग तो पांडव लोग जीत जाएंगे, तो पांडव लोग को फिर वो मिल जाएगा। तो इसीलिए वो लोग नहीं चाहते, वो चाहते नहीं कि जो युद्ध, वो चाहते थे युद्ध होने के लिए। तो ही वॉज फेयरफुल, बट उनको डाउट भी था, फेयरफुल अबाउट द इफेक्ट द होली प्लेस ऑन द बैटल। तो वो चाहते थे कि युद्ध होना है, लेकिन युद्ध को बंद करने के लिए वो नहीं चाह रहे थे। तो दूसरा श्लोक में, दूसरा एंड तीसरा श्लोक में दुर्योधन का फियर है एंड डिप्लोमेटिक एटीट्यूड हैज बीन डिस्क्राइब्ड। ही वेंट टू कमांडर इन चीफ द्रोणाचार्य to inform him the real position, that is military arrangement of Pandavas. In 1.3 he pointed out the mistakes of Dronacharya as follows. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वालिटी है दुर्योधन का, जो क्वालिटी है वो डिप्लोमेटिक क्वालिटी है। तो वो डायरेक्टली बात नहीं करता है, वो ऐसा कुछ बात करेगा जो कि जा रहे हैं, तो जिसमें कि माने एक एक काम से दो काम, एक सर एक एरो, मतलब एक एक एरो से दूसरा दो बाढ़। तो ये एक तीर लगाएंगे तो दो को प्लीज प्लीज स्विच ऑफ दिस ऑडियो, somebody's audio is on please। सो इसलिए एक तीर लगाएगा और दो निशाना उसमें लगाते हैं। तो इसीलिए दूरी जो डिप्लोमेटिक लोग है, एक वर्ड बोलते हैं कि उसमें दो चीज को समझने आता है। तो जो जैसे समझा, तो इसलिए ही इज वेरी डिप्लोमेटिक। और जो डिप्लोमेटिक है उसको भगवान लाइक नहीं करते हैं। तो इसलिए सिंपल पर्सन होना चाहिए, क्योंकि सरलता ही वैष्णव होता है। तो जो लोग सिंपल होते हैं भगवान उनको लाइक करते हैं, क्योंकि जो डुप्लीकेट है, डिप्लोमेटिक है, वो भगवान उसको लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान भी उनके लिए डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि भगवान से कोई बड़ा डिप्लोमेटिक है ही नहीं। तो इसलिए सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक किस्सा तो भगवान है, हर चीज में भगवान हाईएस्ट में है, तो उनको कोई भी पार नहीं कर सकता है। इसलिए इजीएस्ट वे है कि भगवान का पाद पद में शरण लेना है और सरेंडर करना है। सिंपल वे, प्रभु हम कुछ नहीं जानते हैं, तो आप जो कराना है मेरे से करा लीजिए, और आपका सेवा में मेरे को एंगेज कराइए। तो हम हमारा कोई कैपेबिलिटी है ही नहीं। तो आई एम सो मच सिंफुल, आई एम पापी, आई एम बहुत नीचे हूँ। तो ये पोजीशन में हम लोग को करना चाहिए। तो हम लोग सब समय हम्बल पोजीशन में रहेंगे, तो भगवान का पाद पद्म में तभी हमको उनको पोजीशन, उनका पाद पद्म में पोजीशन मिलेगा। तो जो डिप्लोमेटिक होगा भगवान उसको दूर दूर भगा देते हैं, उनके पास में नहीं रखते हैं। तो भगवान को लाइकिंग नहीं है। तो दुर्योधन का जो फियर एंड डिप्लोमेटिक एटीट्यूड था, और यहाँ पे ये श्लोक में डिस्क्राइब किया गया है। वो कमांडर इन चीफ उस टाइम में द्रोणाचार्य है जो है, तो उनको टू इन्फॉर्म हिम द रियल पोजीशन, दैट मिलिट्री अरेंजमेंट क्या पांडव का है, वो बताने के लिए जा रहे हैं। और ही पॉइंट आउट द मिस्टेक्स ऑफ द्रोणाचार्य एज फॉलो। लेकिन उनका द्रोणाचार्य उनका गुरु है, और वो भी कमांडर इन चीफ है, और उसको उनके लिए वो बता रहे हैं कि उनका क्या फॉल्ट है। तो मिस्टेक्स गुरु का निकालना, मतलब ये जो है डेमोनिया क्वालिटी है। और इसमें हमारा जो पतन ही होगा, उसमें कोई बच नहीं पाएगा। तो इसलिए दुर्योधन का जो मिस्टेक्स, इसलिए कोई कभी भी सीनियर का मिस्टेक नहीं बोलना चाहिए, या देखना नहीं चाहिए। या इवन इफ Rajan is doing some mistake, of course the devotee doesn't have, pure devotee doesn't have any mistake। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो है आंख में चश्मा लगाया है कि जो मिस्टेक का चश्मा, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसका पास में ये मिस्टेक है, तो इसीलिए हम लोग उसका मिस्टेक देखना चाह रहे हैं। तो जो सरल व्यक्ति है वो जानता है कि ये मेरा सब मिस्टेक है, तो गुरुदेव का कोई मिस्टेक नहीं है, भगवान का कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसीलिए वो उनको कोई उनका डिफेक्ट नहीं निकालना चाह रहेगा, बिकॉज उनका कोई डिफेक्ट है ही नहीं। डिफेक्ट तो हमारा आंख में है। तो इसीलिए वो, लेकिन यहाँ पे दुर्योधन जा रहे, द्रोणाचार्य जो गुरु है उनको उनका डिफेक्ट क्या है वो बता रहे हैं। कि वो बता रहे हैं कि द्रोणाचार्य हैड सम पॉलिटिकल क्वाल विद किंग द्रुपद। तो द्रुपद का साथ में, ये दोनों फ्रेंड्स है, द्रोणाचार्य द्रुपद दोनों फ्रेंड्स है, और उनका साथ में पहले ये साथ में पढ़ते थे गुरुकुल में। तो लेकिन ये जो है द्रुपद उस टाइम में राजा थे, राजपुत्र थे, एंड द्रोणाचार्य जो है ब्राह्मण एंड पुअर ब्राह्मण। तो लेकिन इनका पास में ये था कि इतना भी पुअर थे कि उनका पास में, हाँ, पढ़ने का बाद में जब वो रिटर्न हुए थे, तो एक दिन फिर उनका पास में गए थे राजा द्रुपद का पास में। वो बहुत गरीब थे द्रोणाचार्य।
तो उनको जो उनका बेटा को खिलाने के लिए पिलाने के लिए उनका पास में जो दूध भी नहीं था, तो इसलिए गाय मांगने के लिए गए थे। तो लेकिन द्रुपद उनको बोला, हाँ जो आप पहले तो वो उस टाइम में बताए थे कि आप हम आपको बढ़ाने का बाद में आपको आधा राज्य दे देंगे। बाद में ये जो गए थे वो एक गाय मांगने के लिए भी उस टाइम में उनको हास्यास्पद करके रिटर्न कर दिए थे कि आप किसका साथ में दोस्ती है आप बोल रहे हो, हम आपका कैसे दोस्त बन सकते हैं। तो वो उनको दिला नहीं रहे थे कि आप मेरा दोस्त थे और आप ऐसे कमिटमेंट किए थे, तो लेकिन वो उनको अवॉइड कर दिया। तो ये होता है कि पावर एंड पोजीशन में हम लोग अंध हो जाता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंध। तो कामांध, धनांध, तो ये सब है काम से हम लोग मटेरियल डिजायर से, धन से, तो ये डिफरेंट टाइप का अंधा हम बन जाते हैं। तो इसीलिए ये जो पावर और पोजीशंस में हम लोग को अंधा बनाता है। तो इसीलिए ये जो है द्रुपद को माने नहीं थे उस टाइम में, और इसीलिए द्रुपद रिटर्न होके उसके बाद में एक यज्ञ किए थे, और वो यज्ञ से उनको धृष्टद्युम्न ने उनका बेटा को नहीं पाए थे, और जो कि वो यज्ञ किए थे कि ये मेरा जो बेटा होगा वो द्रुपद को मारेगा। तो इसीलिए ये ये इनको जो है बोल रहे थे यहाँ पे, आपको याद है जो आप जो आपका कैसा था धृष्टद्युम्न का साथ जो द्रुपद साथ का साथ में द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि आपका कैसे क्वाल हुआ था क्या है, वो उनको इग्नाइट कर रहे थे कि सो दैट ही विल बी, धृष्टद्युम्न वाज द जनरल ऑफ अदर साइड। तो इसीलिए पांडव का साइड में थे, क्योंकि द्रुपद का जो बेटी है द्रौपदी, तो धृष्टद्युम्न उनका बेटा था, तो इसके लिए उनका अपोजिट साइड में पांडव साइड में थे, और इसीलिए वो पुराना जो दुश्मनी को याद दिलाते थे, सो दैट द्रोणाचार्य उसको और भी गुस्सा हो के रहेंगे, तो युद्ध युद्ध जो है अच्छे से करेंगे। तो इसीलिए ये डायरेक्ट नहीं बोलते थे द्रौपदी जी को, द्रोणाचार्य को, दुर्योधन, कि गुरुदेव आप ट्राई करिए थोड़ा अच्छा से फाइट करने के लिए, लेकिन वो नहीं बोलते, इनडायरेक्टली बोलते थे कि जो ये डिप्लोमेटिक वे, हाँ आपको याद है वो जो आपका साथ में क्या दुश्मनी था। तो इसका मतलब डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, ये गुरुदेव का फॉल्ट को निकाल भी रहते हैं। तो द्रोणाचार्य न्यू दिस परफेक्टली वेल एंड डिड नॉट हेजिटेट टू इम्पार्ट ऑल मिलिटरी सीक्रेट्स टू धृष्टद्युम्न। लेकिन द्रोणाचार्य जो है ये तो जो रियल आचार्य, द्रोणाचार्य, आचार्य मीन्स हु टीचर्स बाय एग्जाम्पल, आचार से प्रचार करते हैं, या आचार अपना बिहेवियर से सिखाता है। तो उस टाइम में ऐसा था कि जो गुरु है, तो वो जो अगर शत्रु का कोई भी आएगा शिक्षा मांगेगा तो उसको भी शिक्षा देते थे। तो ये धृष्टद्युम्न को भी वो द्रोणाचार्य ही शिक्षा दिए थे, मिलिट्री का स्किल्स वगैरह वो सिखा दिए थे। तो इसलिए Duryodhana knew perfectly well and he didn't hesitate to impart all his military secrets to Drishtadyumna when he came to him for military education. तो that should be the quality of a ब्राह्मण द्रोणाचार्य। तो ये क्वालिटी है कि आचार्य का कि ही इज इक्वल टू एवरीबॉडी। तो ही डजंट सी, इवन हम लोग भी सुने हैं कि इंद्र जो गए थे मांगने के लिए दधीची का जो शरीर मांगे थे, जो कि शरीर उनका पहले उनका साथ में शत्रुता था, लेकिन दधीची भगवान भेजे थे बोल के वो अपना शरीर को दे दिया, हाँ कि उनका जो दुश्मन है उनका भलाई के लिए भी दे दिए थे। तो इसीलिए अभी कभी बोला जाता है कि अब अगर हमारा घर में कोई दुश्मन भी आ जाता है अतिथि होके, तो उस टाइम ही शुड नॉट फील दैट हमारा इतना आतिथ्य रहना चाहिए, कभी भी वो फील नहीं करना चाहिए कि ये हम कोई मेरा शत्रु का घर में हूँ। तो उस टाइम में उनको अतिथि होके आया। हाँ, तो अतिथि मीन्स विदाउट तिथि, विदाउट एनी डेट। लेकिन आजकल वो सर बोलते हैं हमारा कि अतिथि को हम लोग तो अतिथि नहीं जानते हैं। आजकल तो एक साल में कभी फ़ोन करके कभी आता है एक बार, तो उसको भी हम लोग पहले से अपॉइंटमेंट लेके आते हैं और उसका अपॉइंटमेंट देके आते हैं। तो इसीलिए ये अतिथि को हम लोग हरे कृष्णा। हाँ, ठीक है, अभी आया। तो नाउ ऑन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, Dhristadyumna took the side of Pandavas, and it was he who arranged for their military phalanx. After having learned the art from Dronacharya. In verse 1.4 to 1.6, Duryodhana spoke to Dronacharya about the powerful warriors or fighters of Pandavas.
तो वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि हमारा साइड पांडव साइड में कौन कौन है और हमारा साइड में कौन है, हम हमारा क्या क्या पावर है, उनका क्या पावर है। तो heroic women equal in fighting to Bhima and Arjuna. Great fighters like Jujudhana, Viratan. उसके बाद में बोलते हैं कि देयर आर आल्सो ग्रेट हीरोइक पावरफुल फाइटर्स लाइक धृष्टकेतु, चेकितना, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज एंड शैब्य। एंड उसके बाद में बोलते हैं कि धन्यु वेरी पावरफुल उत्तमोजु, द सन ऑफ सुभद्रा एंड द सन ऑफ द्रौपदी, ऑल दीज आर वेरियर्स आर ग्रेट चैरियट फाइटर्स। तो नेक्स्ट कहते हैं कि दुर्योधन फ्रॉम 1.7 to 11 दुर्योधन स्पोक अबाउट पावरफुल वॉरियर्स इन हिज साइड। आपका अपना साइड में कौन है? तो ये बोलते हैं कि पावर्स ऑफ ग्रैंडफादर हमारे साइड में भीष्म है। हाँ, he compared भीष्म जनरल और पांडव भीम का साथ में। एट लास्ट he told all military support to general from all sides। तो इसलिए ये बोलते हैं, यहाँ पे ये बोलते हैं कि हमारा पास में कौन कौन है, तो वो एनकरेज करने के लिए। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, द्रोणाचार्य बोल रहे हैं, बस्ट ऑफ द ब्राह्मण, लेट मी टेल यू अबाउट द कैप्टन्स who are especially qualified to lead my military force। These are person like you। द्रोणाचार्य है, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा, विकर्ण एंड द सन ऑफ समदत्त कॉल्ड भूरिश्रवा वर ऑलवेज विक्टोरियस इन द बैटल। तो ये लोग कभी हारते नहीं है, हारे नहीं अभी तक। There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake। All of them are kinds of weapons and all are experienced in military science। तो यहाँ पे बोल रहे कि और भी है, वो मेरे लिए मेरे जीवन जिंदगी देने के लिए, जान देने के लिए तैयार है, जान हथेली पे। तो जिसे कर्ण है, तो वो जानते थे, फिर भी वो अर्जुन का जो था, तो इसलिए उनको उनका साइड में जाके ज्वाइन किया था कि हाँ, इसमें हमको मरना पड़ेगा। लेकिन वो इसलिए बहुत सारे लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा साइड में जो है वो मेरा लाइफ, उनका लाइफ देने के लिए मेरे लिए तैयार है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं। Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, while the strength of Pandava is carefully protected by Bhima is limited। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भीष्मा जी जो है उनका पावर तो इमेजरेबल है और भीमा का तो बहुत कम है। तो our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of Pandava is carefully protected by Bhima is limited। तो ये उनको एनकरेज कर रहे हैं कि हमारा देखिए बहुत पावरफुल पर्सन है लाइक भीष्म एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ऑडियो ऑफ कर लीजिए, इसका ऑडियो ऑन है। हिंदी वर्स 1.12 भीष्म। उसके बाद में क्या हुआ ना इसमें, एट लास्ट ही टोल्ड ऑल मिलिटरी टू सपोर्ट जनरल फ्रॉम ऑल साइड्स एंड दुर्योधन क्लियरली फेल्ट दैट द विक्ट्री ऑफ द कुरुज डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ भीष्मदेव। तो ये भीष्मदेव का प्रेजेंस जो है हम लोग को विक्ट्री कराएगा, ऐसा सोच रहे हैं। तो उसके बाद में भीष्म ब्लू इज काउंसिल, अभी युद्ध शुरू होने वाला है, तो दोनों साइड से पहले भीष्म, हाँ, वो जो शंख है उसको नाद किए, और भगवान कृष्ण एंड अर्जुना कृष्ण उनका जो आपका शंख है। हरे कृष्णा। प्रभु संबलपुर अच्छी मु हाँ? श्रियांशी कुमारी जो है, आप थोड़ा मोबाइल का ऑडियो ऑफ कर दीजिए क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है। ऑडियो ऑन है आपका, ऑडियो ऑफ करिए। Actually, I don't know who is it. तो भीष्म प्रभु मु बुला मेडिकल रे अछि। किए प्रभु मु मो पुअर देह भल बुला मेडिकल रे अछि प्रभु।
କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆମେ ପରେ କଥା ହେବା, ଆପଣ ହଁ ଅଡିଓଟା ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ। ओके, थैंक यू। तो इन verse 12, Bhishma blew his counsel, and in verse 114, Lord Krishna and Arjuna blew their respective counsels. तो अपना अपना जो शंख है, शंख नाद किए। तो भगवान का शंख है, पंचजन्य है। तो डिफरेंट सबका अलग अलग शंख है। तो वो शंख का नाम भी दिया गया है। तो 1.12 blew his counsel boys, and Arjun blew their respective counsels. And from 15 to 18, it has been described that all powerful warriors of Pandavas blew their respective. So Lord Krishna blew his counsel called Panchajanya, Arjuna blew the Devadatta, and Bhima, the voracious eater and performer of Herculean task, blew his terrific counsels called Pondra. And King Yudhishthira, the son of Kunti, blew his counsel, the Ananta Vijaya. Nakula and Sahadeva blew the Sughasa and Manipuspaka. So ये अपना अपना संघ है. So that great archer, the king of Kasi, the great fighter Shikhandi, Drushtadimna, Virata, the unconquerable Satyaki, Drupada, the son of Draupadi, and others, or king, such as the mighty armed or son of Subhadra, all blew their respective counsels. तो ये भी डिफरेंट काउंसिल्स के बारे में बोला गया. और इन वर्स 19, द फियर ऑफ दुर्योधन जनरेटेड फ्रॉम द साउंड्स ऑफ काउंसिल ऑफ पांडव हैज बीन डिस्क्राइब्ड. यहाँ पे भी देखिए कि दुर्योधन, ये जो भीष्मदेव का शंख है, जो शंख फूके हैं, तो उसमें शंखनाद किए, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. पांडव लोग को कोई भयभीत नहीं कर. शंख जो है, काउंसिल का दो क्वालिटी है. क्यों हम लोग शंख को नादन करते हैं? तो हम लोग जब आरती का टाइम में या कोई भगवान का सेवा का टाइम में जो करते हैं, तो उस टाइम में एक तो ये कारण है कि हम लोग सबको अनाउंस करते हैं कि अभी भगवान का सेवा शुरू होना है, तो आप लोग आ जाइए. सेकंड है, जो ये शंखनाद होता है, तो वहाँ पे एक वाइब्रेशन में जो जितना भी राक्षस असुर जो डेमोनियक क्वालिटीज पर्सन्स रहेंगे या डेमोनियक कोई चीज रहेगा, वो भाग जाएगा. और क्योंकि उसको वो बहुत भयभीत कराता है. और इसको जो है, जिसका जो भक्त है, तो शंख का नाद उसको खुशी दिलाता है. तो सेम साउंड किसके लिए पॉइजन होता है और किसके लिए अमृत होता है. तो इसीलिए जो भक्त के लिए शंख का नाद है, उसको खुशी देता है. भगवान का शंख नाद हो रहा है, तो ये एनकरेज कर रहे हैं. उनका जो मिलिट्री है, सबको खुशी दे रहा था. लेकिन इसका दूसरा पार्टी का ऊपर में बहुत इफेक्ट खराब पड़ता था, क्योंकि दुर्योधन जो है इसका पार्टी है, और तो डेमोनियक क्वालिटी थे, तो इसीलिए उनका ऊपर में ये बहुत नेगेटिव भयभीत करता था. And 1.20 में onwards, the confusion of Arjuna has been shown. Arjuna spoke to Lord Krishna about his confusions. Lastly, वो भगवान बोलते हैं कि, अर्जुन बोलते हैं कि आप मेरे को दोनों शत्रु का साइड में हमको सामने में लेके रखिए, रथ होकर रखिए, और हम देखते हैं कि मेरा साथ में फाइट करने के लिए कौन कौन आया है. तो वहाँ पे भगवान लेके उनको द्रोणाचार्य भीष्मदेव का सामने में रख दिए. तो सो दैट वो देख के उनका जो है ग्रैंडफादर है और उनका गुरु है, उनको देख के उनका वो डाउन हो गया. मीन्स ही वाज वेरी मच कंफ्यूज्ड. वो बोलते इनको मैं कैसे मारूंगा, इनके साथ में कैसे युद्ध करूंगा. वो हमको इतना शिक्षा दिए हैं, वो हमको इतना बढ़ाए हैं. हाँ, मेरा ग्रैंडफादर है, ये गुरु है, ये गुरुदेव ने हमको इतना सिखाया है. ये जो युद्ध कला सिखाया वही सिखाया है. और ग्रैंडफादर भीष्म है, वो हमको सिखाया, उनका चलने के लिए, खाने के लिए वो सिखाए. तो उससे कैसे हम उसको मारेंगे. तो वो कंफ्यूजन में ये आ गए. तो इसीलिए लॉर्ड कृष्ण अबाउट इज कंफ्यूजन, भगवान का कंफ्यूजन के बारे में बताते हैं. और इन लास्ट वर्स ही कास्ट असाइड हिज बो एंड एरोज एंड सेट डाउन ऑन द चैरियट. वो उसको छोड़ दिए. हम लोग धनुष, पांडिव गांडीव जो धनुष है उसको छोड़ दिए, तो रख के वो बैठ गए और विषादग्रस्त हो गए. तो हिज माइंड ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ. So ये 1.20 to 23, he told Lord to take him between the two armies, so that I may see those present here and intend to fight. He wanted to see all those who have come to fight, wishing to please the evil-minded Duryodhana. So Lord Krishna bring him between the two armies and let him see
all Kurus who assembled to fight. तो भगवान भी बहुत इंटेलिजेंटली उनको लेके गए और उन्हीं का सामने रख दिया कि जो इनका प्रिय है, सो दैट वो कंफ्यूजन में आ जाएंगे, वो क्या करेंगे वो समझ में नहीं आएगा, तो उसका बाद में भगवत गीता ही बोला जाएगा, तो इसलिए भगवान उनको लेके वहीं पे रख दिए। From 1.26 to 46 में after seeing the armies both the sides, he become overwhelmed with compassion. उनका हृदय में वह दया आ गया और इन 28 टू 30 का बीच में वो डिस्क्राइब करते हैं his compassion in the following words. तो 28 श्लोक में बोलते हैं he said that his limbs of his body, कैसे वो कंपासन में उनका शरीर का क्या कंडीशन हो रहा था, उनका limbs of his body quivering and his mouth drying up, क्योंकि ये जो कंपासन में वो अफेक्टेड हो गए थे, उनका बहुत bewilder हो गए, ड्राइंग अप आफ्टर सीइंग द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ रिलेटिव्स एंड वेल विशर्स स्टैंडिंग ऑन बोथ अदर ऑन द अदर साइड। एंड 29 श्लोक में बोलते हैं he said that his whole body is trembling, his hair is standing on end, his bow gandhi bow is slipping from his hand and his skin is burning। तो ये जो है, ये जो ये साइन है इनका, स्किन बर्निंग हो रहा था, गांडी जो उनका हाथ से निकल जा रहा था, वो उनका जो हेयर है, वो स्टैंडिंग ऑन एंड है एंड होल बॉडी ट्रैवलिंग। सो ये इन 29 में ये है। 30 श्लोक में ही सेड दैट ही इज नाउ अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर, ही वाज फॉरगेटिंग हिमसेल्फ एंड हिज माइंड इज रीलिंग। तो उनका सर है और चक्कर खा रहा था। तो इसलिए 30 ऑनवर्ड्स में ही डिस्क्राइब द कंफ्यूजन ऑफ लॉर्ड कृष्ण एज फॉलोअर, ही सी ओनली कॉजेस ऑफ मिसफॉर्चून। वो देख रहे हैं कि इससे तो हमारा तो रिलेशन है, ये सब मर जाएंगे तो हमको किसको, ये तो पूरा मिसफॉर्चून, सबको ही मर जाएंगे, तो हम लोग तो ये मिसफॉर्चून ही होगा। तो ही कुड नॉट सी एनी गुड कम आउट ऑफ किलिंग हिज ओन किंग्समैन। तो ही डिडंट डिजायर विक्ट्री किंगडम एंड हैप्पीनेस, इसलिए बोले मेरे को ना विक्ट्री चाहिए, ना किंगडम चाहिए, ना खुशी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं इनको मार के मेरा क्या फायदा है। तो he Arjuna fears that all his relatives and friends will be killed on the battlefield and will be unable to share his opulence after victory। अगर बोले कि हम भी जीत जाएंगे और सबको ही मर जाएगा, तो हम लोग किसका साथ में शेयर करेंगे हैप्पीनेस को। तो इसलिए हमारा रिलेटिव्स अगर कोई नहीं रहेंगे, अकेला हम रह के हमारा पांडव लोग क्या करेंगे, तो इसलिए वो नहीं चाह रहे हैं फाइट करने के लिए। देयर आर 5 रीजंस। अर्जुन डिड नॉट वांट टू किल हिज रिलेटिव्स एंड इफ देयर आर एनी नीड टू किल देम, रिजादर कृष्ण किल देम पर्सनली। वो भी बोलते हैं कि कृष्ण को बोलते हैं, आप आपका जो है फादर ग्रैंडफादर, इनको मार सकते हैं क्या, इसीलिए हमको कैसे आप बोले मारने के लिए ग्रैंडफादर को। तो ही वाज नॉट प्रिपेयर टू फाइट विद देम इवन इन एक्सचेंज फॉर द 3 वर्ल्ड्स। तो उनको अगर 3 वर्ल्ड, 3 वर्ल्ड में अपर लोअर एंड मिडिल प्लानिटरी सिस्टम में और सब भी विक्ट्री सब मिल जाता है, तो अभी वो नहीं चाह रहे हैं। तो ये उनका क्वालिटी ऑफ डिटैचमेंट है या रिनाउंसिएशन क्वालिटी है, एक डिवोटी का जो क्वालिटी है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है कि वो उसको किसी को दुख दे के उससे कुछ प्राप्त होने के लिए नहीं चाहता है। तो इसीलिए वो 3 वर्ड्स में नहीं चाहिए, तो वो बोलते हैं मैं भिखारी हो जाऊंगा, बेगिंग करूंगा, लेकिन हम इसको फाइट नहीं करेंगे। तो ही वाज नॉट प्रिपेयर टू फाइट विद देम इवन इन एक्सचेंज ऑफ 3 वर्ड्स, victory, kingdom and happiness। In 36 he thinks that he will not be happy after killing his own kinsman एंड सीन विल ओवरकम। दूसरा रीजन है कि मैं क्यों क्यों मारूंगा, अगर मारना पाप है, तो इसलिए मैं अगर किसी को इन लोग को मारूंगा तो ये मेरा पाप होगा। सिंस दुर्योधन वाज एन एग्रेसर एज डिस्कस्ड इन वैदिक इंजेक्शन, बट एज पर धर्मशास्त्र इन व्हिच किलिंग ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड। एक्चुअली ये होता है कि कोई धर्म का हिसाब से जो 6 टाइप का एग्रेसर होते हैं, जैसे कोई किसी का धन को हर हर लेता है, कोई किसी का घर को आग लगाता है, किसी का स्त्री को अपहरण कर लेता है, और किसी को सुषुप्त अवस्था में या अनप्रिपेयर्ड वे में रहता है, उस टाइम में उसको जाके कोई मारता है। तो इस टाइप का 6 टाइप का है, जिसको एग्रेसर बोलते हैं। तो ये पूरा सब कुछ ये जो एग्रेसर है उनको मानने में कोई खराब नहीं है। ये धर्मशास्त्र का जो है नीति का ये नियम है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, 2 टाइप का शास्त्र से वो फिर एग्जाम्पल देते हैं। तो दुर्योधन वाज एन एग्रेसर, इसलिए उनको मारने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये किलिंग ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड इन धर्मशास्त्र। तो नीति शास्त्र से ऊपर में धर्मशास्त्र को बोलते हैं, व्हिच इज सुपीरियर देन नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में बोला था जाला जाता है कि जो 6 टाइप का अग्रेसर है उनको मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा है। तो लेकिन यहाँ पे वो धर्मशास्त्र का हिसाब से बोलते हैं कि मेरा फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है, उनको कैसे मारूंगा, तो उसमें मना किया गया है, इसलिए नहीं मार सकता।
तो अर्जुन थिंक्स दैट किलिंग ऑफ सच एग्रेसर्स हु आर आल्सो हिज रिलेटिव्स वुड अट्रैक्ट सिंस। उसके अलावा भी वो किसी को मारेंगे मतलब पाप ही होगा, तो इसलिए हम क्यों पाप को लेंगे, तो ये पाप से भी बचना चाहिए। Then he was thinking that though Duryodhana and others of his side have become blind in greed, लालच में, why should he engage in the act of sinful acts? वो बोलते हैं ठीक है, वो लोग दुर्योधन ब्लाइंड है, धृतराष्ट्र ब्लाइंड है, तो इसका मतलब नहीं कि मैं भी ब्लाइंड हो जाऊंगा, क्योंकि ये धन के लिए ब्लाइंड हो गए हैं, तो लालच में ग्रीड में ये हो गए, तो इसलिए ऐसा नहीं कि वो ब्लाइंड है तो मैं भी ब्लाइंड हो जाऊंगा। कोई कुत्ता किसी को काट लेता तो वो उसको कुत्ता को नहीं काटता, इसलिए वो बोले कि नहीं, हाँ हम वो ब्लाइंड है ग्रीड में, तो मैं उसके लिए मैं भी जो है ये लोभ में मैं क्यों ब्लाइंड होऊंगा। तो ही थिंक्स दैट ही इज नॉट ब्लाइंड, ही कैन थिंक आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल शास्त्र एंड स्क्रिप्चर्स। तो ये जो भक्त का क्वालिटी होता है वो म्यूजिकली एक्ट नहीं करते हैं, वो शास्त्रों को रिफर करते हैं और देखते हैं कि शास्त्र का हिसाब से, स्क्रिप्चर के हिसाब से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऑन द डेथ ऑफ द एल्डर मेंबर्स, दूसरा रीजन बोलते हैं कि या नहीं फाइट करूंगा, क्योंकि दुर्योधन का जो आर्मी एंड फैमिली जितना है सबको ही मर जाएंगे, तो उसका जो फैमिली में जो यंगर मेंबर्स रहेंगे, तो उनको अगर सीनियर मेंबर नहीं रहेंगे तो फैमिली में, तो वो धर्म का रास्ता में नहीं रहते हैं, क्योंकि धर्म का नीति जो सीनियर पर्सन से घर में जो हेड ऑफ द फैमिली है वो उनको गाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग वो मर जाएंगे, तो जो यंग जो रहेंगे फैमिली मेंबर्स, तो उनका भी चांसेस है कि वो माने अधर्म के रास्ते में चला जाएंगे, एंड इसका जो स्पिरिचुअल सैल्वेशन है, मोक्ष प्राप्ति या भगवान का रास्ता में नहीं मिल पाएगा। तो when religion is prominent in the family, the women of the family become polluted। तो जब इसलिए देखा जाता है कि घर में अगर कोई हेड मेंबर ठीक नहीं है, तो घर में वुमेन एंड चिल्ड्रन दे गेट बिल्डड और अट्रैक्टेड टू अदर थिंग्स, तो देन दे बिकम पोल्यूटेड, इसे अधर्म का रास्ते में चलाते हैं। तो ये अधर्म का रास्ते में आने से जो उनसे अगर कोई चिल्ड्रन होगा, तो फिर वो जो है दैट इज अनवांटेड चिल्ड्रन, या वर्ण संकर बोलते हैं, तो इसलिए वर्ण संकर हो जाएगा। और वर्ण संकर होगा क्या होगा ना, इंक्रीज ऑफ अनवांटेड पॉपुलेशन certainly causes hellish life both for the family and for those who destroy the family tradition। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो सुपुत्र होना चाहिए, कुपुत्र नहीं होना चाहिए। तो सुपुत्र होगा तो आगे बढ़ाएगा परंपरा को, कुपुत्र जो होगा वो परंपरा को नीचे कर देगा। ये he will be bringing ill name to this family। So the performances for offering food and water to forefathers or ancestors of such corrupt families are entirely stopped। Therefore, those forefathers fall down from the heavens। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो अगर जो वर्णशंकर होगा, तो उस पुत्र जो अगर देता है, पिंड देता है, तो वो पिंड उसको नहीं ग्रहण करते हैं। उनका जो फोरफादर्स वो उस टाइप का पिंड को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि जो है धार्मिक नहीं है, तो उसका जो वो पिंड दान करता है तो वो उनका वो ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जो हर चीज को वो अधर्म में भरा हुआ है, तो इसलिए वो नहीं लेते हैं। तो जो करप्ट फैमिलीज में जो है, इसलिए वर्ण संकर नहीं करके गर्भधान संस्कार करना चाहिए। गर्भधान संस्कार में ही both husband wife should be devotee, and they should follow some rituals on the day of conception. They should chant 50 rounds, visit to Vishnu temple, and also they should take the permission of spiritual master, and taking the blessings they go for this children child, so that the child will be a devotee child। तो ये अनवांटेड चाइल्ड नहीं करने के लिए ये गर्भधान संस्कार करना है। और अगर रिलीजियस रहेगा तो रास्ता ठीक नहीं होगा, तो इसमें वर्ण संकर आएंगे। तो इसलिए बाय द इविल डीड्स ऑफ दोज हु डिस्ट्रॉय फैमिली ट्रेडिशन एंड दस गिव राइज टू अनवांटेड चिल्ड्रन, ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एंड फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज आर स्टॉप्ड। तो इसलिए क्योंकि आगे जितने फैमिली वेलफेयर एक्टिविटी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो है कुपुत्र आ जाएगा, तो इसमें ये सब फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो लोग कुछ शास्त्र नहीं मानेंगे, भगवान का पूजा ये सब नहीं मानेंगे। तो आजकल वो लोग हम लोग जो देख रहे हैं जितना है, बहुत सारा ये मैक्सिमम ये हो रहा है, वर्ण संकर है, इसलिए वो सोसाइटी इज डिग्रेडेड लाइक एनीथिंग, एंड ऑल्सो डिग्रेडिंग फर्दर एंड फर्दर। ये तो कॉलेज का जस्ट बिगिनिंग है, तो ये 5200 साल गया है और इसमें इतना डिग्रेडेशन है, तो एंड ऑफ दी 4,32,000 ईयर्स में क्या होगा उस टाइम में पता नहीं। तो ऑलरेडी शास्त्र में लिखा गया क्या होगा। So he was taught from his disciple succession that those who destroy family traditions dwell always in hell। तो वो बोलते हैं कि ये जो फैमिली ट्रेडिशन से जो डिस्ट्रॉय कर देता है,
वो उसका कहाँ बास होगा ना, वो नरक में बास होगा। वो यहाँ पे भगवान ये बोलते हैं, अर्जुन बोलता है मैं सुना हूँ, मेरा डिसिपल का शासन है, परंपरा में मैं सुना हूँ। तो इसलिए परंपरा से ही हम लोग को सुनना चाहिए। कृष्ण से परंपरा से जो परंपरा से हमारे पास में जो शास्त्र पहुंचता है, उसको हम परंपरा के माध्यम में सुनना चाहिए। नहीं तो बीच में परंपरा ब्रेक हो जाता है, तो वो जो आता है वो पोल्यूटेड हो जाता है, वो नॉलेज इज नॉट प्रॉपर। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि हम डिसिपल सक्सेस में मैं सुना हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे बोलते हैं, he was very sad thinking that he and his army was preparing to commit sinful acts to enjoy royal happiness and kingdom by killing their own kinsmen। तो वो सोच रहे हैं कि देखिए इनका ये भक्त का हृदय था, तो इसलिए वो बहुत दुखी थे कि हम देखिए हम वो सोचते हैं कि दुर्योधन भी बेटर है, क्योंकि वो जो अच्छा भी राज्य का जो है पालन अच्छे से कर रहा है। उनका ये था कि वो ही वांट द किंगडम, बट अदरवाइज वो जो है, हाँ, उनका जो किंगडम में जो लोग हैं उनको वो पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ये सोचते थे कि दुर्योधन इज नॉट बैड, तो उनको इसलिए सुयोधन बोलते थे। सुयोधन मीन्स बेटर पर्सन है। तो इसलिए जो अच्छा आदमी है वो दूसरा का अच्छा क्वालिटी देखता है। तो इसलिए दुर्योधन वाज हैविंग आल्सो गुड क्वालिटीज, सम ऑफ द गुड क्वालिटीज आर देयर व्हिच वाज एबल टू बी सीन बाय युधिष्ठिर महाराज। तो इसलिए वो बोले कि नहीं नहीं, राज्य का जो है राज्य का जो वो ठीक से चलाते हैं, चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग के लिए इतना सारा फाइटिंग होगा ये अच्छा नहीं है। तो आफ्टर दिस वार दुर्योधन जो युधिष्ठिर आल्सो रिपेंटिंग दैट मेरे लिए हमारे लिए पांडव के लिए इतना फाइट हुआ, इतना लोग मर गए। तो वो बहुत दुखी प्रकाश करते हैं, क्योंकि भक्त है। तो भक्त का हृदय में पर दुख दुखी है, तो इसलिए उनको दुख आता था। तो इसीलिए वो दुर्योधन का भी अच्छा क्वालिटी देख के उनको बोलते वो सुयोधन है। तो लेकिन भगवान जानते थे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो इसलिए भगवान चाहते थे कि ये धर्म का रास्ते में जो है पांडव लोग को ये देने, राज्य मिलने से वो लोग वेलफेयर देखेंगे, जो है सबका वेलफेयर देखेंगे। इसलिए भगवान चाहते थे कि ये धर्म का विजय हो, और इसीलिए दुर्योधन को हारना पड़ेगा और निधन होगा उसका। और इसीलिए वो भगवान भगवान का इनका पांडव का साइड में रहे थे। So at last he tells that even if he is attacked by the enemy in unarmed and unwilling position, he would not fight. Lastly वो बोलते हैं कि नहीं, even if मेरे को मैं अस्त्र शस्त्र में नहीं रहते हुए भी कोई अगर मेरे को फाइट करता है, फिर भी हम फाइट नहीं करेंगे। एक्चुअली धर्म का नियम है कि धर्म युद्ध का, कि किसी के पास में अगर अस्त्र नहीं है या रथ से रथहीन है, तो इस तरह का 10 रीजन है। तो इसमें कि उस पोजीशन में उसको कोई मारना नहीं चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे वही बोल रहा है कि मैं अगर अगर हाथ में आर्मी भी नहीं है, मैं गांडीव भी नहीं है, तो लेकिन कोई अगर मारना चाहता है तो मार दे मेरे को, अपोजिट पार्टी, लेकिन मैं ये अस्त्र नहीं उठाऊंगा, बिकॉज यू आर टोटली कन्फ्यूज। एंड सेकेंडली ही वाज आल्सो वेरी कंपैशनेट बिकॉज ऑफ डिवोटी डिवोशनल क्वालिटी, ही वाज ए प्योर डिवोटी। तो प्योर डिवोटी का हृदय बहुत सॉफ्ट होता है, और ये सबके लिए अच्छा ही चाहते हैं, किसी का दुख नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए पर दुख दुखी है। तो इसलिए जो भक्त है वो सब समय दूसरा का खुशी देखता है। लेकिन आज का कलयुग में हम लोग का दूसरा का खुशी से हमको दुख होता है, और दूसरा दूसरा का दुखी से हमको खुश लगता है। तो ये जो एनवियस क्वालिटी है, तो इसमें डिवोटी का वो क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी वो पर दुख दुखी है। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन का जो क्वालिटी था, ही डजंट वांट टू फाइट इवन इफ somebody is fighting without any, if he doesn't have any arms, still then he can ready to die, but he doesn't want to be fighting with his opposite party. So this is the class for today. So we will stop here the presentations.